हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ जेई मेंस एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो जेई का एस्पिरेंट्स है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम लोग आज डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, यानी इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से 10 मिनट में देखो, 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये डिफाइन होता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, लॉग फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बच्चों, ये शर्त है। इस शर्त के साथ ये फंक्शन डिफाइन होता है, इसको लॉग फंक्शन बोलते हैं। जहां एक क्या है, बेस है, ठीक है, और ये कोई नंबर है। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 3, तो बच्चों ये कितना आता है, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8। 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8। ठीक है, तो इसी को जब हम लोग लॉग के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे log 2 और नंबर यहां लिखेंगे 8 और बराबर लिखेंगे 3, यानी log ऑफ 8। ठीक है, बेस आपका 2 है, log ऑफ 8 व्हेन बेस इज 2 इक्वल टू 3, यानी log 8 का 8 का log आपको 3 होता है जब बेस है 2। ठीक है, जब बेस आपका 2 है तो 8 का जो log होगा वो आपका हो जाएगा 3। उसी तरह से अगर मान लो कि दे दिया 10 के पावर 3, सॉरी, 3 के पावर 3 बराबर कितना लिखेंगे हम इसको, 27। तो इसका मतलब क्या हो गया कि log ऑफ 27 कितना होता है, 3 होता है, जबकि बेस है 3। 3 बेस पर 27 का log आपका 3 है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो है ना, यहां पे शर्त क्या है कि ये आपको पॉजिटिव होना चाहिए, इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 नहीं होना चाहिए ना। यानी अगर हम लिखेंगे log ऑफ 1 और यहां लिखेंगे 8, ठीक है, तो 1 बेस पर 8 का क्या होगा, बेस अगर 1 है, ठीक है, बेस अगर 1 है, बेस को अगर हम 1 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बेस आपका 2 है, तो 1 का पावर हम कितना देंगे कि आपको 8 आएगा। 1 का पावर हम कितना देंगे कि आपको 8 आएगा। कभी हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं है। इसीलिए बेस यहाँ पे 1 कभी नहीं होता है। सो बेस ए इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरी चीज है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ये नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए।
और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। और नहीं तो फिर नेगेटिव नंबर का लॉग हम लोग नहीं फाइंड करते हैं। जब भी लॉग फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव नंबर का ही फाइंड करते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि लॉग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए के पावर एक्स, वेयर एक्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन है। ये जब कंडीशन जब अप्लाई होगा तभी ये वैलिड होगा, ठीक है, और नहीं तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं ग्राफ। यहां पे बच्चों कह रहा है कि ए का वैल्यू पॉजिटिव है और ए नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो दो केस में हम ग्राफ को देखते हैं। केस 1, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तब इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। जब ये ग्रेटर देन होता है तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है। और ये एक्स एक्सिस को काटता है 1 0 पर। ये पॉइंट आपका 1 0 होगा, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये इन्फिनिटी पे जाकर के टच करता है और इधर भी ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। मतलब ये कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, इन्फिनिटी तक बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जब ए ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसका जो बेस है ए, ये अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो अगर 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे कि मान लो 2 के पावर x है, तो ये 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। दूसरा केस है जब a का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। a पॉजिटिव होना चाहिए, यानी a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और फिर यहाँ देखो 1 से बड़ा हम ले लिए, ये 1 है, ठीक है। तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ठीक है। और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, कह रहा है ए 1 के बराबर नहीं होना, इसका मतलब कि ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो जब 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और 1 से अगर छोटा होगा तो फिर कह रहा है कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा का मतलब ये 0 से इधर बड़ा होगा, है ना। 0 से इधर तो नेगेटिव हो जाता है, तो 0 1 के बीच में होगा, 0 1 के बीच में ए का वैल्यू होगा और फिर 1 से बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। ये वैल्यू हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसका, ये तो 1 ही पे कटेगा हमेशा। यहां पे जब इसका ग्राफ बनेगा एक्स डैश वाई डैश 0, इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया 1 0, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी अगर हम लॉग 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे एक्स, बेस है 1/2, तो 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, तो log 1/2 एक्स, इसका जो ग्राफ बनेगा ये आपको डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो जो भी अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसे दे दिया, आपको दे दिया 0.2 और यहाँ एक्स है, तो ये तो 1 से छोटा है, पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 से छोटा है तो ग्राफ इसका डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बड़ा हो गया, 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ हम इंक्रीजिंग खींचेंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया लॉग का।
बच्चों इसका डोमेन और रेंज क्या होता है? इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन देखो कह रहा है x ग्रेटर देन 0, मतलब इसका डोमेन जो है 0 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, 0 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हो गया। रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज इसका ऑल रियल नंबर है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो इधर भी इन्फिनिटी जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये ऑल रियल नंबर इसका रेंज हो गया, इसका ये डोमेन हो गया। तो बच्चों ये तो ग्राफ था, इसका डेफिनेशन हो गया, कंडीशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, ये कोई लॉग फंक्शन, इसका प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज है लॉग ई एक्स। अगर log ई एक्स वाई इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं log ई एक्स प्लस log ई वाई। अगर यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ अलग अलग टूट जाता है। दूसरा log ई एक्स बटा वाई, अगर बटा में है तो ये माइनस होता है, log ई एक्स माइनस log ई वाई। तीसरा log ई, देखो एक्स के पावर n है, ऐसे है, तो बच्चों n मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाएगा n log e के पावर x, इस तरह से हो गया। चौथा में है log a के पावर a है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, बेस भी वही है और नंबर भी वही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको 1 हो जाता है। 5 में है log b के पावर m, ये पावर इसका है, b के पावर m है, ये आपका नंबर है बच्चों, ये हो जाता है 1/m log b a। 6 में a log a b, तो यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, अगर ये दोनों सेम है, जो यहाँ बेस है वही नंबर आपका यहाँ है, और a के पावर में ये पूरा है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपको b। जैसे मान लो लॉग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 के पावर 6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है को log ए बी बराबर होता है 1/log बी ए, उल्टा हो जाता है, बेस और ये नंबर दोनों चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। अगला है a log ई बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b log ई ए, b log ई ए। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉग का। अगला प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटीज पे बेस्ड है, इफ log
एम एक्स ग्रेटर देन log एम वाई, तो क्या होगा? बेस एम है, यहाँ बेस एम है, नंबर एक्स है, वाई है, ठीक है, इसका वैल्यू इससे बड़ा है, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा जब एम ग्रेटर देन वन है। जब बेस अगर बड़ा है, वन से अगर बेस बड़ा होता है तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाता है, एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाता है। और अगर एम का वैल्यू लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो है तो हो जाता है एक्स लेस देन वाई, ठीक है, इन इक्वलिटी आपको चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि कहीं पे आपको सॉल्व करने के लिए आ गया 10 के पावर 2x ग्रेटर देन log 10 के पावर x प्लस वन, ऐसे आपको सवाल आ गया, ठीक है। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों देखो ये वन से बड़ा है, ये भी वन से बड़ा है, तो इसको हम ठीक लिखेंगे 2x ग्रेटर देन x प्लस वन, एक्स को इधर ले आएंगे तो एक्स ग्रेटर देन वन, ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रॉपर्टीज है log एम ए ग्रेटर देन बी, तब क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन एम के पावर बी जब एम ग्रेटर देन वन है, और ये लेस देन एम के पावर बी जब ये कंडीशन है, एम का वैल्यू जब 0 1 के बीच में है, तो यहाँ पे इक्वलिटी चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। log एम ए लेस देन बी, तब क्या होगा? ए लेस देन एम बी जब एम ग्रेटर देन वन, और ये ग्रेटर देन एम बी जब एम लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो बच्चों ये सब प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जेई एडवांस में काम देगा। जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी इसका उपयोग होता है। जो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।